इंटर्नशिप्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्या मैकेनिज्म बनाया हुआ है कैंपस में ताकि आपको इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ टाइमली पता चलती रहे, इस पे जरा सा बताओ मुझे। तो प्लेसमेंट्स का आप सिनेरियो बताओ यहाँ पे, और अनबायस्ड होकर बताना, न्यूट्रल होकर, राइट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है और एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो प्लेसमेंट्स किस तरीके के हैं यहाँ पे, मीडियम प्लेसमेंट क्या है, जरा सा इस पे बताइए। नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। हम मुंबई से शूट पूरा करके आईटी बॉम्बे हमने कवर किया, उसके बाद हम जा रहे थे बैंगलोर की तरफ। तो हमने सोचा कि पुणे में, जब हम पुणे क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ एक फेमस इंस्टीट्यूशन है, नाम है DY पाटिल। नाम आपने ज़रूर सुना होगा अगर आप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस को शॉर्टलिस्ट कर रहे हो। तो हमने सोचा कि यहाँ के भी कुछ स्टूडेंट्स से हम बात करते हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सना। क्या पढ़ाई कर रहे हो? PGDM मार्केटिंग। फर्स्ट ईयर में हो? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में। आपका नाम? लवानिका चौधरी। कौन से ईयर में हो? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में। मोनिका शर्मा, PGDM मार्केटिंग सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर। आरजी भटेली, PGDM मार्केटिंग फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में आप? ओके, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो मुझे आप ये समझाओ कि PGDM और MBA में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? सर आई वुड से कि PGDM कोर्स जो है वो ज़्यादा आपको प्रोफेशनल के बनाता है। लाइक MBA में वही आपको यूजुअली वो थियोरेटिकल होता है और PGDM मोर प्रैक्टिकल बेस होता है। केस स्टडीज़ होते हैं हमारे कि रियल लाइफ आप जब जाएंगे आप कंपनीज़ में तो आपको कैसा वहाँ पे सिनेरियो मिलेगा, वो सब चीज़ के बारे में। ठीक है। अब ये तो देखो, ये हर इंस्टीट्यूशन क्लेम करता है, राइट, कि PGDM मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है, MBA जो है वो थियोरेटिकल होता है। तो यहाँ की रियलिटी क्या है? मतलब क्या, जब आप कह रहे हो कि मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, तो क्या प्रैक्टिकल एक्सपोजर आप लोगों को मिला चूँकि आप लोग फाइनल ईयर में हो? यस सर, एब्सोल्युटली हमें मिला है प्रैक्टिकल एक्सपोजर। लाइक बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं, उनके साथ हमारे सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप्स हुई है। उसमें हमें प्रेजेंटेशन कैसे देना है, किस तरीके से हम अपनी कंपनी को प्रेजेंट करेंगे क्लाइंट के सामने, और लाइक इंडस्ट्रीज़, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रियल विजिट्स भी हुए हमारे कि वहाँ कैसे एक इंडस्ट्री के अंदर काम होता है। तो ये सब चीज़ें हमें प्रैक्टिकली देखने का मौका मिला है इधर। और इन सब चीज़ों से लाइक इट इज़ मोर लाइक प्रैक्टिकल, मतलब थ्योरी नॉलेज हमें इधर थोड़ा कम देखने को मिला है, प्रैक्टिकली ज़्यादा। MBA इज़ मोर अबाउट कि बुकिश क्या है, कि पूरा एग्ज़ाम पैटर्न भी वैसे ही, इवैल्यूएशन भी वैसे ही। बट PGDM इज़ मोर ऑफ प्रैक्टिकलिटी कि इंटर्नशिप्स, लाइक मैंडेटरी इंटर्नशिप्स है, आपको इंटर्नशिप्स करना पड़ेगा और गेस्ट लेक्चर्स लगते हैं। जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं वो अपना आके पूरा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एंड ये जो है इंडस्ट्रियल विजिट्स होते हैं कि पूरा कैसे, लाइक हमने विज़िट किया था अमूल और पार्ले जी, तो वहाँ पूरा कैसे वर्कआउट होता है, कैसे उनका प्रोडक्शन है, कैसे मार्केटिंग टीम काम करती है, कैसे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से इंटर रिलेटेड है, तो वो सब कुछ पता चलता है। और वहाँ के मैनेजर्स हैं, DM से, वो बात करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उससे काफ़ी कुछ पता चलता है। और अगर देखा जाए MBA में तो सिर्फ एक बुक से पढ़ना और एक जनरल की जो लोग ऑलरेडी उस फील्ड में काम कर चुके हैं वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, तो दैट इज़ मोर वैल्यूएबल टू अस एज अ स्टूडेंट। ओके, आपने बताया फर्स्ट ईयर में हो, राइट? ठीक है। तो पहले आप मुझे ये समझाओ कि जब आप MBA कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर रहे हो, या मैनेजमेंट कॉलेजेस टू बी वेरी स्पेसिफिक, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आए होंगे, राइट? पुणे में ही मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कैंपसेस हैं। तो आपने DY पाटिल को कैसे फाइनलाइज़ किया, या इसमें ऐसी क्या चीज़ें आपने देखी जो यहाँ पे एडमिशन लिया? सर एक्चुअली मेरे जो सीनियर्स हैं वो यहीं से पढ़े हैं, तो दे हैव टोल्ड मी कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बहुत सपोर्टिंग हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट्स होते हैं और ज़्यादा, जैसे दीदी ने कहा भी, प्रैक्टिकल नॉलेज में ज़्यादा ऐसे विश्वास करते हैं, तो दैट्स व्हाई आई हैव ऑप्टेड दिस कॉलेज। तो अभी तक आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी यहाँ आने से पहले, वो कितनी फुलफिल हुई हैं, या बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस अधूरी हैं? नो सर, 110% फुलफिल। ऐसा तो नहीं है कि आप कैंपस में खड़े हो और आपको अच्छा बोलना है इसलिए आप अच्छा बोल रहे हो? नो सर, एक्चुअली वर्थ इट रहा यहाँ पे आना और इसको ज्वाइन करना। यस सर। मतलब अभी जो आप जानते हो इस कैंपस के बारे में, अगर आपको यहाँ एडमिशन लेने से पहले भी वो चीज़ें पता होती तो क्या स्टिल आप इसको कंसिडर करते हैं एडमिशन के लिए? यस सर। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि जो एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल नहीं हुई? नो सर। ठीक है। अब थोड़ा सीरियस पॉइंट्स पे आते हैं। आज मैनेजमेंट स्टडीज़ के रिगार्डिंग बहुत सारे सर्वेज आते हैं इंडिया में, राइट? सबसे बड़ा जो कंसर्न है आज इंडस्ट्रीज़ का वो ये है कि मैनेजमेंट स्टूडेंट्स तो बहुत सारे पास आउट होकर निकलते हैं, बट उनमें जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है वो लैकिंग है, राइट? अब बहुत सारे सर्वेज़ का ये कहना है कि मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो 40% से भी कम है, कुछ कहते हैं 30% से भी कम है। तो अगर हम 50% का भी लेके चलें सेफर साइड पे, तो
अब 50% जो 100 बच्चे अगर पास आउट होकर निकल रहे तो उसमें से 50 ही ऐसे हैं जिनको इंडस्ट्री में जॉब दिया जा सकता है, राइट। अब इसके पीछे जो कंपनीज लॉजिक देती हैं वो ये है कि आपको आउटडेटेड करिकुलम पढ़ाया जा रहा है इस वजह से। तो यहाँ ऐसे क्या इनिशिएटिव्स लेता है DY पाटिल बिजनेस स्कूल जिससे आप वो चीज़ें पढ़ो जिनकी इंडस्ट्री में डिमांड है? करिकुलम में क्या कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं जिससे कि इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसको मैच किया जा सके? सर सबसे पहले तो इंडस्ट्री में उन्हें वो चाहिए स्ट्रीट स्मार्टनेस। ओके, स्ट्रीट स्मार्टनेस हमें बुकिश नॉलेज पढ़ के नहीं आने वाली, ठीक है। केस स्टडीज़ जितने हम लोग करें हमारे लिए सही है, हम GD में जितना बैठे। तो हमारे साथ ये होता है कि हमारे बहुत ज़्यादा GDs करवा जाती है, केस स्टडीज़, जिसकी वजह से हम अच्छा जो हमारे में लैक होता है, हमारे टीचर्स बोलते हैं हाँ तुम्हें इन्हें में काम करना है, और उसकी वजह से सर आई वुड से कि वहाँ पे हम जहाँ पे लैक कर रहे होते हैं, जहाँ पे बताया जाता है फिर काम करते, तो हमें इधर अपग्रेडेशन मिल जाता है। आप कुछ ऐड करोगे इसमें? जी, एक्चुअली हमारा जो है जो हर सेमेस्टर का जो सिलेबस होता है, एक्चुअली ऐसा नहीं है जैसे हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस था और इनका जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस था उसमें डिफरेंस रहता है। लाइक जो हमारी फैकल्टीज़ हैं वो करंट जो भी ट्रेंड है उसको कंसीडर करके जो है हमारे सब्जेक्ट्स बनाते हैं। लाइक अभी जैसे नया सब्जेक्ट निकाला था हमारे टाइम पे मार्केटिंग 5.0 इलेक्टिव में, इनके लिए वो सब्जेक्ट चेंज है। तो जो भी ट्रेंड्स जैसे आते हैं मार्केट में उस अकॉर्डिंग जो हमारे सिलेबस है वो उस तरीके से अपडेट होते हैं। सब्जेक्ट सिलेक्शंस होता है दैट इज़ मोस्ट बेस्ड ऑन कि जो बाहर के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे सजेशंस लेके उनके एडवाइजेस लेके हमारे करिकुलम में चेंजेस आते हैं, सब्जेक्ट्स उस अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ओके, आपको क्या लग रहा है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है और जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो दोनों सिंक में है? हाँ, वो मुझे लगता है सिंक में है। जैसे फॉर एग्जांपल अहमद सर हमारे यहाँ पे हैं, तो हम लोग ज़्यादा मार्केट शेयर मतलब मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे क्या होता है, ये सब हम लोग नॉर्मल करते हैं डिस्कशन। और कॉन्फिडेंस भी आ रहा है आपको कि मुझे वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो चीज़ मार्केट डिमांड कर रहा है? यस सर। राइट, हाँ। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये होता है कि चलो आपने सिलेबस को मार्केट जो मांग रहा है वो आपने वैसा आपने बना लिया, ठीक है। अब दूसरा आता है कि उनको जो पढ़ा रहे हैं वो भी काफ़ी मैटर करते हैं, तो फैकल्टीज़ बहुत मैटर करती हैं, राइट। अब जब मैं पूछता हूँ कि किसी कैंपस की फैकल्टीज़ कैसी हैं तो उसमें दो सवाल होते हैं। अब कैसी हैं ये बहुत जनरल स्टेटमेंट हो जाएगा, आप बोलना कि हाँ बहुत अच्छी हैं। मैं समझना ये चाहता हूँ जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ स्टूडेंट से कि आप मुझे ये समझाओ कि जो फैकल्टीज़ आपके यहाँ पढ़ा रही हैं क्या उनके पास केवल टीचिंग का ही एक्सपीरियंस है या वो फैकल्टीज़ कॉर्पोरेट में भी काम करके आई हैं ताकि वो अपना कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पाएँ? तो आप मुझे एक एक करके बताइए। सर उनके पास दोनों चीज़ है, मतलब वो कॉर्पोरेट में भी काम कर चुके हैं और अकेडमिक पे भी, ठीक है। एंड करेंटली वो लाइक कितनी परसेंट फैकल्टीज़ होंगी जिनके पास दोनों ही एक्सपीरियंसेस हैं? सर आई वुड से 70% ऐसी है जिनके पास टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है एंड देन आप उन्होंने कॉर्पोरेट में भी काम Yes, किया, I would right? say. 70%। ठीक है, तो अब मुझे ये समझाओ आप ज़रा कि जो 70% फैकल्टीज़ हैं जिनके पास कॉर्पोरेट प्लस टीचिंग दोनों का एक्सपीरियंस है प्लस ऐसी फैकल्टीज़ जिनके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है, क्या उन दोनों के पढ़ाने के मेथोडोलॉजी में कोई चेंजेस हैं? यस, एब्सोल्युटली डिफरेंस तो आता ही है। लाइक जैसे अभी कोई भी जो एक्सपर्ट जो कि एक्सपीरियंस लेके आए हैं वो कुछ भी कॉन्सेप्ट समझाते हैं तो वो एक अपना एग्जांपल लेके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से वो चीज़ हमें समझा पाते हैं जो कि इजी होती है। और वहीं अगर सिर्फ टीचिंग का देखे जाए तो वो चीज़ थोड़ा सा बोरिंग हो जाती है, जो वो चीज़ मतलब एक्सप्लेन करने में भी थोड़ा दिक्कत आता है। लेकिन जैसे अभी हमारे साने सर हैं जो हमें मार्केटिंग पढ़ाते हैं, तो उनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के ही होते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। हाँ CRM का हाँ, तो वो चीज़ें कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट उसमें तो वो चीज़ें समझने में थोड़ी इजी हो जाती है और वो इंटरेस्टिंग भी रहता है बच्चों के लिए। और ऐसा भी लगता होगा कि ठीक है अब यही जाके करना भी है, राइट। ऐसा नहीं कि केवल बुकिश सा नॉलेज हो रहा है, राइट। आप क्या ऐड करोगे इसमें, फैकल्टीज़ में कितना डिफरेंस है? डिफरेंस तो है, लाइक इसमें ये है कि जब उन्होंने वो काम खुद किया है इंडस्ट्री में तो उनके लिए डिलीवरी जो है वो बहुत इजी हो जाती है क्योंकि वो लाइव एग्जांपल दे सकते हैं, उनने खुद उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, कैसे टैकल किया, तो वो बहुत इजी हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट कि मतलब बुकिश वाला मिलना और एक लाइव एग्जांपल्स मिलना, लाइव आपने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया वो सब एक्सपोजर मिलना, पूरा इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलना, ऑब्वियसली डिफरेंस है। आपसे मैं ये समझना चाहूँगा, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने दूसरे कॉलेजेस में भी एडमिशन लिया होगा, राइट। तो
उनसे जब आपका बात होती है, उनसे जब आपकी बात होती है तो वहाँ के फैकल्टीज़ के रिगार्डिंग भी ऑब्वियसली डिस्कशन होता होगा, राइट? तो दूसरे कॉलेजेस का क्या स्टेटस है, जो भी आपके फ्रेंड्स जहाँ पे पढ़ रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि कंपैरेटिवली आपका कैंपस उनसे बेहतर है? अगर ये लोग बता रहे हैं कि 70% फैकल्टीज़ ऐसी हैं जिनके पास कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है प्लस टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है, तो आपको क्या फील होता है आप जब दूसरे मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे बात करते हो? सर मतलब जैसे मैं अपने फ्रेंड से बात करती हूँ तो दे आर लाइक कि टीचर्स ने पढ़ा दिया, वो चले गए, वो मतलब गेस्ट लेक्चर थे तो वो चले गए, कॉलेज से ही चले गए, एंड वो उनसे पूछ भी नहीं पाते। बट जैसे हमारे कॉलेज में वी कैन आस्क फ्रॉम सर, साने सर, वो भी गेस्ट लेक्चर मतलब अटेंड करते हैं, बट हम उनसे पूछ सकते हैं, तो अच्छा लगता है सुन के। अप्रोचेबल हैं आपके? हाँ, बहुत अप्रोचेबल है। मतलब ऐसा अगर कोई डाउट होता है तो आप डेफिनेटली उनको रीच आउट कर सकते हो? बिल्कुल, और मतलब एज मनी एज टाइम जितना बार हमें पूछना हो उतनी अच्छे से बताते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग केवल कैंपस में खड़े हो तो प्रेशर में आके आप लोग तारीफ के लिए तारीफ कर रहे हो? चूँकि इंपॉर्टेंस समझो आप इस चीज़ की, हम लोग एक काफ़ी एक्सटेंसिव जर्नी कर रहे हैं, राइट? तो हमारा फोकस क्या है, मैं एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ। हमारा फोकस ये है कि अब आने वाला जो स्टूडेंट हो ना, उसके पास हर वो इन्फॉर्मेशन हो अनबायस्ड वे में, ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। ऐसा ना हो कि एक अलग एक्सपेक्टेशन लेके कैंपस आ रहा है और यहाँ आके उसको लग रहा है कि यार ये क्या हो गया, तो फिर आप लोग ये समझ लो आप लोगों को ही पकड़ेंगे वो लोग अगर आप लोग झूठ बोलते हो तो। ठीक है, हाँ, कुछ ऐड करी थी आप? नहीं सर, मैं ये कही थी कि बाहर भी जाएंगे तो यही बोलेंगे। अच्छा, यही बोलोगे? ठीक है, ठीक है, मतलब कोई पैसा नहीं मिला आपको अलग से, है ना? फी वे तो कम नहीं हुए ना आपकी? अच्छा, ठीक है। हाँ, तो अब इसके बाद आते हैं इंटर्नशिप्स पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आप तीनों का तो फाइनल ईयर चल रहा है, तो आप मुझे एक एक करके इंटर्नशिप्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्या मैकेनिज्म बनाया हुआ है कैंपस में ताकि आपको इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ टाइमली पता चलती रहे, इस पर ज़रा सा बताओ मुझे आप। सर इंटर्नशिप तो थ्रू आउट ईयर आती है, बट हमें जो समर इंटर्नशिप इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो आई गेस हर डोमेन से आती है, बट सेल्स से मार्केटिंग के लिए ज़्यादा आती है। लाइक मुझे मार्केट रिसर्च में जाना था तो उसकी भी थी, तो मैंने उसमें किया था। सो आप बताइए। इंटर्नशिप्स का ऐसा रहता है कि मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर हमारा होता है, सेकंड सेमेस्टर से ही इंटर्नशिप्स आना शुरू हो जाती है। और लाइक इनिशियली तो मतलब किसी भी स्ट्रीम में हो सेल्स थोड़ा रहता ही है कि, और हमें बताया भी जाता है कि इनिशियली थोड़ा सेल्स रहेगा ही, तो वो चीज़ है। बाकी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे सेल्स इजी रहा है, अभी तक मैंने सेल्स ही किया है, तो मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। तो कॉलेज की तरफ से भी होती है इंटर्नशिप्स, और अगर अपन चाहें मतलब खुद से अच्छी ले सकते हैं, तो कॉलेज ऐसा नहीं है कि तुम्हें टाइम से पहले अलाउ नहीं करेगा। अगर इंटर्नशिप अच्छी मिल रही है तो कॉलेज अलाउ भी करता है करने। इंटर्नशिप प्रोवाइड कराने का मैकेनिज्म क्या होता है? क्या जैसे बहुत सारे कॉलेजेस ने क्या किया, दो तरीके हैं जनरली जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। एक तो ग्रुप बनाया रखा होता है ना, तो वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे इंटर्नशिप्स की जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वो पोस्ट की जाती हैं, या तो मेल्स के थ्रू मिलती हैं। तो यहाँ क्या मैकेनिज्म? हमारे मेल्स के थ्रू आता है। हाँ, लाइक सेकेंड सेम स्टार्ट होते ही इंटर्नशिप्स के मैसेजेस मेल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। और हाँ, मतलब ऑप्शन है, अगर आप कॉलेज से लेना चाहते हो तो कॉलेज से भी आपको 100% इंटर्नशिप मिलता है। पेड होता है या अनपेड होता है? दोनों ही मिलता है। हाँ, लाइक 60% पेड है और 40% अनपेड। और बाकी डिपेंड करता है, लाइक काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप भी आई, लाइक डैमलर आया, तो उसमें बच्चों को पीपीओ मिला है अराउंड 13 लाख का। हाँ, ग्रैंड व्यू रिसर्च था, उसमें पीपीओ था 8 लाख का। तो काफ़ी इंटर्नशिप्स भी बहुत अच्छी आई हैं जहाँ पे पीपीओ मिल के मतलब आप अपना सिक्योर कर सकते हो प्लेसमेंट, पहले ही प्लेसमेंट ले सकते हो। वैसे भी पीजीडीएम का तो कोर्स करिकुलम ही तब कंप्लीट होगा, क्योंकि इंटर्नशिप मैंडेटरी पार्ट होता है, राइट? तो यहाँ कितने दिनों का इंटर्नशिप मैंडेटरी है? 2 मंथ्स। 2 महीने का इंटर्नशिप मैंडेटरी है, बिल्कुल राइट। ठीक है, आप मुझे ये समझाओ इंटर्नशिप्स के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं? जैसे वहाँ रेज्यूम बनाने होते हैं, तो क्या उसके लिए रिगार्डिंग भी कोई एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह मिलती हैं आपको, या एक्स्ट्रा क्या सपोर्ट्स मिलते हैं? ये सर हमारी क्लास लगती है BCPD की, तो वहाँ पे हम जरा एक्सप्लेन करोगे क्या होता है ये BCPD? सर एक्चुअली इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स पे मतलब ऐसा मेन रहता है, कम्युनिकेशन स्किल, आपका ड्रेसिंग सेंस, और इस सब में आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, ऐसा क्या मतलब होना चाहिए कि आपको इंटर्नशिप ईजिली मिल जाए और आपको प्लेसमेंट मिल जाए। और सॉफ्ट स्किल्स में जैसे ट्रेनिंग के रिगार्डिंग क्या मैकेनिज्म यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? सर मेजॉरिटी फोकस ऑन कम्युनिकेशन ओनली। सो व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग इन फॉर्मल में जाके आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो उस पर बहुत फोकस। कब से स्टार्ट होता है ये पूरा ट्रेनिंग? सर आई वुड से आप लोगों का स्टार्ट उन लोग का भी है, उन लोग का थोड़ा इंटर्नशिप के टाइम से देखा जाता है, और हम लोग का प्लेसमेंट के लिए मतलब उधर से, एंड ग्रूमिंग पे भी है एंड ऑल, कि किस तरह से ग्रूम करना चाहिए एंड ऑल। ठीक है। एक्सेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आप कॉर्पोरेट में जाते हो, तो राइट? तो एक्सेल कब से सिखाना स्टार्ट करते हैं आपको? क्या प्रैक्टिकल अप्रोच, किस तरीके का अप्रोच होता है? केवल थियोरेटिकल पार्ट ही कवर करते हैं, या आप लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलता है? हमारे टाइम पे फर्स्ट सेमेस्टर से ही एक्सेल जो शुरू हो जाता है, और बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिफरेंट स्ट्रीम के भी होते हैं,
तो हमारे इधर जो हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर से हमारे टाइम पे शुरू हो गया था। फर्स्ट सेमेस्टर पूरा बेसिक था, सेकंड सेमेस्टर से एडवांस पे आ गए थे और हमारे लाइक प्रैक्टिकली होता था, लैब्स में हमारे होते थे लेक्चर्स और कोई भी अगर डाउट होता था तो हम अगर हम चाहें तो रेमेडियल्स लगवा सकते थे। कुछ बच्चे जैसा ऐसा हुआ था कि हमारे टाइम पे बहुत सारे बच्चे नहीं कर पा रहे थे, इजीली कैच नहीं कर पा रहे थे, तो हमारे 2 बैचेस बन गए कि जो बच्चे अच्छे हैं लाइक जो इजीली कैच कर पा रहे हैं चीज़ें उनके लिए, और जो बच्चे लाइक जिनके लिए नहीं था इजी उनके लिए फिर वो चीज़ वापस शुरू की गई। तो एक्सेल इधर हमारे इधर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है क्योंकि वही कॉर्पोरेट्स में सब जगह वही मांगते हैं और एक्सेल के साथ साथ हमें मार्केटिंग एनालिटिक्स और इन सब चीज़ों का भी थोड़ा थोड़ा सेकेंड सेमेस्टर से बताना शुरू कर दिया। ये रेमेडियल क्लासेस वाला जो मैकेनिज्म है वो क्या केवल एक्सेल के लिए ही है या अगर कोई दूसरे सब्जेक्ट्स में भी बच्चा लैग कर रहा है तो वहाँ पे भी सबके लिए है। लाइक मतलब एक पूरे सेक्शन में ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स है वो डिवाइड रहते हैं, लाइक कोई जल्दी कैच कर पाता है, कोई जल्दी नहीं कैच कर पाता, तो उस बेसिस पे उनको बाइफरकेट कर देते हैं कि जो जल्दी कैच कर रहा है बेसिस ऑन देयर मतलब कोई भी टेस्ट कंडक्ट करवा लिया उस बेसिस पे, और फिर जो नहीं कैच कर पा रहे हैं उनके लिए रेमेडियल सेशंस लगते हैं। और सिर्फ एक्सेल के लिए नहीं, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के लिए ये चीज़ है कि अगर आप नहीं कैच कर पा रहे हो या थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉर्टेंट है एट द सेम टाइम, तो फिर उसके लिए रेमेडियल सेशंस लेते हैं। ठीक है। आप मुझे बताओ कि अभी तक इन लोगों ने जो बताया ये तो चलो सेकेंड ईयर में हो चुके हैं, अभी क्या चूँकि अच्छा खासा ब्रांड बन चुका है DY पाटिल, है ना, तो अभी क्या थोड़ा लीनियंसी आ गई है इनके पढ़ाने के अप्रोच में या जैसा ये लोग बता रही हैं वही सेम चल रहा है अभी भी? सर मतलब पढ़ाई के मामले में तो जैसा इन लोग बता रहे हैं वैसे ही चल रहा है। और हम लोग का एक्सेल ख़त्म हो गया है, हम लोग का एसक्यूएल स्टार्ट हो गया है, अभी रेडीमेड क्लासेस भी लगी थी हम लोगों की। और ठीक है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल होता है, $1 बिलियन क्वेश्चन जिसको कहते हैं, आप यहाँ आए हो तो कुछ लेके जाने के लिए हो, राइट? तो हर स्टूडेंट सबसे पहले तो यही समझता है कि क्या मिलेगा भाई, यहाँ पढ़ाई किया, टाइम इन्वेस्ट किया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है उसकी, राइट? तो प्लेसमेंट्स का आप सिनेरियो बताओ यहाँ पे और अनबायस्ड होकर बताना, न्यूट्रल होकर, राइट? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है और एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो प्लेसमेंट्स किस तरीके के हैं यहाँ पे, मीडियम प्लेसमेंट क्या है, ज़रा सा इस पर बताइए आप मुझे। सो जैसे कि हमारी तो अभी प्लेसमेंट सीज़न उतने फ्लेज में नहीं आई, हमने अपने सीनियर्स का देखा है, उनकी तो अच्छी खासी लाइक बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स आते हैं। क्या है मीडियम प्लेसमेंट, क्या होगा यहाँ पे? एवरेज प्लेसमेंट क्या होगा? 7 to 6 to 7 लाख रुपीस, और हाईएस्ट क्या लगा होगा प्लेसमेंट यहाँ पे? 18 लाख। लास्ट ईयर जो हमारे सीनियर्स का था वो 18 था। अभी जैसा लाइक थर्ड सेमेस्टर चल रहा है हमारा, तो अभी आ रही हैं कंपनीज, बट इनिशियली 4-5 लैक्स ऐसा आ रहा है, लेकिन अभी हमें बोला गया है कि आगे भी और प्लेसमेंट्स अच्छी कंपनी आने वाली है। बेस्ट पार्ट ये है कि जो दूसरे कॉलेज के कंपैरिजन में मैंने इधर देखा कि दूसरे कॉलेजेस में एक स्टूडेंट पर एक प्लेसमेंट है, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या है कि 3 अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो मेरा जो मेन रीज़न था यहाँ आने का वो यही था कि अगर मैं किसी कंपनी में प्लेस्ड हो गई, वो बाद में चल के फोर्स नहीं है कि आपको वही ज्वाइन करना है। हाँ, तो आगे मैं चाहूँ तो मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटी और रहती है कि मैं बाकी 2 कंपनी में बैठ सकती हूँ। तो ये चीज़ जो है यहाँ की वो थोड़ी बेनिफिशियल है। ठीक है। प्लेसमेंट सेल जो है यहाँ का वो कितना सपोर्टिव है और किस तरीके से ग्रूम करता है स्टूडेंट्स को? सपोर्टिव तो बहुत है, लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सेल है। क्या उनकी जो भी हेड हैं उनके पास भी कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है? यस सर। और लाइक हमारा पर्सनल इंटरेक्शन भी रहता है उनसे। वो एक स्टूडेंट से खुद इंटरेक्ट करते हैं कि आपको कौन सा, मतलब आपकी क्या प्रेफरेंस है, आपको कौन से सेक्टर में जाना है, तो कौन से इंडस्ट्री में जाना है, तो वो खुद भी पर्सनल इंटरेक्शन भी रहता है। बाकी जो रजिस्ट्रेशंस रहते हैं उनमें भी वो बहुत ध्यान रखते हैं कि जिस स्टूडेंट को जिस फील्ड में जाना है उनका रजिस्ट्रेशन उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इन केस आप बाई चांस मिस कर देते हो तो वो कॉल अप भी लेते हैं कि आपको इसमें जाना था तो आपने इसमें रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं दिया, तो उनकी तरफ से सपोर्ट अच्छा रहता है। कुछ बड़ी कंपनीज का नाम बताओगे आप जो यहाँ पे आती है? डैमलर, फेडरल बैंक, एक्सेस, एशियन पेंट्स, KPIT, डिलॉयट, PwC, ANZ और ICICI बैंक। ठीक है। अभी आपको क्या प्लेसमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, मतलब प्लेसमेंट सेल कब से काम करना स्टार्ट करता है बेसिकली स्टूडेंट्स के साथ? सर जब मेरा फर्स्ट डे था तब से मेरे ईमेल्स मतलब आने लगे थे कि हाँ, और फिर हम लोग का अभी वो पार्ले का हुआ था इंडस्ट्रियल, तो उसका भी ईमेल आया था। और फिर जैसे अभी डाबर का हुआ था तो उसका भी ईमेल आया था कि आप मतलब अगर आपको इंटर्नशिप करना है तो आप उसमें कर सकते हो। ग्रूमिंग आपकी कब से स्टार्ट होती है? अभी क्या इन लोगों ने साथ लेके सेशंस लेने स्टार्ट कर दिए हैं, सॉफ्ट स्किल्स वगैरह पे? हाँ, मतलब जो मैंने आपको बताया अभी BCPD ये मेन इसीलिए होता है। अच्छा, मतलब वो प्लेसमेंट्स को ही फोकस में रखते हैं। राइट, ठीक है।
चलो आप लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ बातें तो बता दी। अब मुझे एक बार, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट आती है तो यहाँ का इन्वायरमेंट कितना सेफ़ है, क्योंकि पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न ही यही होता है, राइट? तो आप ये तरफ सेफ्टी वाला बता दो मुझे। सब बहुत सेफ है, सेफ तो बहुत है। और आसपास यहाँ क्या अकोमोडेशन क्या कैंपस में लेना मैंडेटरी है या बाहर भी रह सकते हो? मैंडेटरी नहीं बट कन्वीनियंट है, आई वुड से हॉस्टल भी प्रोवाइडेड है। तो आई वुड हम लोग फर्स्ट ईयर से ही हमने इधर हॉस्टल है तो गर्ल्स के लिए तो हमने वही लिया था और अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। फूड हो, सिक्योरिटी हो, लाइक किसी भी तरह का। फूड की तारीफ बहुत कम सुनी है वैसे मैंने। नहीं सर, एक्चुअली अब वो रिव्यूज़ पहले उतना नहीं थे बट अब वो रिव्यूज़ भी लेने लगे। हम एक नोटबुक बना दी है, ये हैव टू गिव रिव्यूज़। अच्छा रहते तो भी लिखते, बुरा रहते तो भी। एंड वो जो आती है मैम या अन्ना भी हम लोग वो पूछते हैं और जो कंप्लेन रहती है हम लोग बताते कि ये ऐसा है, ऐसा नहीं है, तो उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट वीक का मेन्यू उस हिसाब से बनाते हैं। वीकली मेन्यूज़ भी चेंज होते हैं तो खाने और अकोमोडेशन में तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई। और कोई कंसर्न नहीं लगता? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और पुणे शहर कैसा लगता है? आप यहीं के हो, लोकल हो आप? नहीं, कहाँ के हो आप? राजस्थान। राजस्थान के हो आप? अच्छा, यहाँ आके घर को मिस तो नहीं करते हो? Miss थोड़ा बहुत तो करते करती होगा, राइट? तो कैसा लगता है आपको पुणे शहर? मतलब ठीक है, मतलब चलो कैंपस तो सेफ है, कैंपस से बाहर की भी दुनिया है, राइट? तो यहाँ जब बाहर जाते हो तो वहाँ सेफ्टी का हाँ, कंपैरेटिवली सेफ नहीं है। सेफ नहीं लगता? मतलब सेफ इन द सेंस कि लाइक जैसे ट्रैफिक वगैरह सब देखा जाए, एक्सीडेंट एंड ऑल, ये सब चीज़ें, मतलब डर है थोड़ा। रैश ड्राइविंग थोड़ी ज़्यादा होती है क्या यहाँ पे? हाँ रैश ड्राइविंग ज़्यादा होती है यहाँ पे? हाँ, बहुत ज़्यादा। वो चीज़ तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, चलो उसको तो कैंपस कंट्रोल नहीं कर सकता, राइट? वो तो थोड़ा सा ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ, अच्छी अच्छी चीज़ें तो आप लोगों ने बहुत बता दी, हर कैंपस की कुछ कमियां होती हैं, राइट? तो आप लोग क्या ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स दोगे जिससे DY पाटिल और अच्छा कर पाए? अब मैं कह रहा हूँ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है ये, तो आप ये मत समझना कि आपको कोई डांट पड़ेगी, ठीक है? चूँकि इससे और हेल्प ही होता है इंस्टीट्यूशन को। कुछ भी परफेक्ट तो है नहीं, इनफैक्ट जो भी प्रीमियम इंस्टीट्यूशन हैं, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन भी हैं, वहाँ भी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, राइट? तो आप लोग क्या ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दोगे जिससे कि DY पाटिल और अच्छा कर पाए? मेरा ऐसा है कि पहले लाइक मैं थोड़ा स्पोर्ट्स में एक्टिव हूँ तो, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो क्लासेस एंड ऑल उसके चक्कर में थोड़ा सा हमें दिक्कत हुआ था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हमने सर से बात करी तो कंस्ट्रक्शन चालू भी हो गया। तो मेरा ये है कि स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा अगर रहे, लाइक जैसे यहाँ पे बास्केटबॉल ग्राउंड, थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह में, यस राइट? यस यस, वो चीज़ों के लिए थोड़ा आप थोड़ा कंजस्टिव है एरिया। कंजस्टेड लगता है आपको? हाँ, कंपैरेटिवली लाइक। अच्छा, तो इसको थोड़ा एक्सपेंड किया था, जगह तो है वैसे, अच्छा खासा जगह है ना? यही वाली चीज़ सर। अच्छा ठीक है, आप कुछ ऐड करोगे इसमें? सर अभी तो नहीं, अभी सब कुछ तो perfect 3 मंथ्स हुए हैं यहाँ पे। डरो मत, आपका प्लेसमेंट होने में टाइम है, ये लोग रिस्क ले रही हैं। ठीक है, कैंपस लाइफ कैसी है यहाँ की? मतलब हाँ बताइए। बहुत हैपनिंग है सर। अच्छा, जैसे क्या क्या होती हैं एक्टिविटीज़ हैं? सर युवा हुआ था अभी हम लोग का, जस्ट अभी ख़त्म हुआ 2 दिन पहले ही। आप कुछ ऐड करोगे? 2 साल देखा सर आपने। हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत हायर है। अच्छा। मतलब DYP बेस का लाइक बहुत इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स हो गया, पराक्रम हो गया, हाँ सेलिब्रिटी विजिट्स होते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, तो इसीलिए। आप कुछ ऐड करोगे कैंपस लाइफ में? हाँ, मतलब अच्छा है नेचर, स्टूडेंट्स वगैरह से कनेक्शन करना। सपोर्टिव और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ यही है कि फैकल्टीज़ से हम लाइक बहुत सारी जगह, ऐसा मेरे प्रीवियस कॉलेज में ये था कि मुझे थोड़ा हेजिटेट होता था उनसे अप्रोच करने में। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ सारी जो फैकल्टीज़ है बिल्कुल फ्रेंडली नेचर, चाहे वो नॉन टीचिंग हो चाहे वो टीचिंग हो, कोई भी फैकल्टी हो, तो अप्रोच करना बहुत ईजी है, तो वो चीज़ अच्छी है। ठीक है। मेरा लास्ट सवाल ये होगा आप लोगों से कि अभी इंडिया में स्टार्टअप्स का बहुत माहौल है, राइट? क्योंकि सबका फोकस ये है, आप चाह के भी सबको जॉब नहीं दे सकते हो, तो कुछ लोगों को जॉब क्रिएटर तो बनना ही बनना होगा, राइट? तो यहाँ पे स्टार्टअप्स को लेके क्या माहौल है और क्या कोई इंक्यूबेशन सेल भी है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है? इंक्यूबेशन सेल है, लाइक उसमें पूरा कैलेंडर बनता है, एक मतलब स्टार्ट होने से पहले इनॉग्रेशन से लेके एंड तक कि कितनी एक्टिविटीज़ होंगी उसमें, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो एक आइडिया जनरेट कर सकते हैं। लाइक बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑलरेडी हो चुकी हैं आइडिया जनरेशन। IIC की पार्ट है, लाइक आई हैव बीन द पार्ट ऑफ IIC, तो हम लोग को ये भी चांस मिलता है कि जो स्पीकर आते हैं उनका पहले हम इंटरव्यू लेते हैं। उनका इंटरव्यू लेने से पता चलता कि हाँ एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कितनी डिफ़िकल्ट भी है, कितना कुछ सीखने को मिलता है हम लोग से। सर से और फंडिंग वगैरह का भी कुछ है यहाँ पे? सब फंडिंग का भी मिलता है क्योंकि अरेंज होते हैं कैंप ग्रुप लगता है हाँ, कि जिसमें वो लोग अपना आइडिया प्रेजेंट करें, बल्कि आई गेस हमारे कॉलेज से दो बच्चों को फंडिंग मिल भी चुकी है। स्टार्टअप कोई है जो स्केल किया है जो यहाँ का?
सर अभी तो फंडिंग मिली है आई गेस, जहाँ तक हम जानते हैं। अच्छा, हमारे मतलब batch स्टार्टअप में कल्चर स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, राइट? ठीक है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में क्या फैकल्टीज हेल्प करती हैं आप लोगों को? बताते हैं सर को कि सर ऐसा आइडिया है हमारे पास, तो सर कहते हैं कि अच्छा, वो अपने आइडियाज़ भी बताते हैं और उसमें शॉर्टकमिंग्स जो हैं, लूप होल्स हैं, वो सब भी अच्छे से बता देते हैं। ठीक है। लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। किन स्टूडेंट्स को DY पाटिल को कंसिडर करना चाहिए? सर जो लोग सर उन लोग को बोलूँगी जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप पे आना चाहते हैं, उन लोग के लिए तो खैर बहुत ही अच्छा है। Okay. और लाइक जिनको फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाहिए और मतलब कि आराम से स्मूथली पढ़ाई कर पाए बिना किसी स्ट्रेस के, देन दे शुड गो फॉर DY पाटिल। एडमिशन का मैकेनिज्म आप मुझे बताओ एक बार, क्या प्रोसेस है एडमिशन का यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, ओके। देन इंटरव्यू, उसके बाद हमारा सिलेक्शन आ जाता पहले है। एप्लीकेशन फॉर्म था। हाँ, पहले वो form- तो इसमें कुछ चेंजेस हुए अभी आपके नहीं। वाले प्रोसेस में? यही सेम प्रोसेस है? कोई एंट्रेंस एग्जाम की रिक्वायरमेंट, कैट मैट सी मैट वगैरह कुछ भी तो रिक्वायर्ड है? मतलब अगर वो नहीं होता है तो उसके अलावा मतलब क्या उसके मैंडेटरी एग्जाम कोई एक एंट्रेंस एग्जाम आपका मैंडेटरी है, राइट? अच्छा, ओके, ठीक है। अब लास्ट सवाल का आंसर आप लोग दे दो एक बार। लेट्स से कोई नया बच्चा आता है, उसने एडमिशन ले लिया, तो ऐसे कुछ प्रो टिप्स बताओ आप लोग जिससे कि उसकी जो पूरी जर्नी हो वो स्मूथली निकल जाए यहाँ से, जो आप लोगों ने सीखा या आपको लगता है कि यार ये हमसे मिस हो गया, काश हमें पता होता तो हमारा और स्मूथली निकल गया होता पूरा। सर क्योंकि स्टार्टिंग में जब आए थे बहुत स्ट्रेस ले थे, ये कैसा लाइक इन्वायरमेंट कैसा होगा, तो स्ट्रेस नहीं लेने क्योंकि सब बहुत स्मूथली हो जाएगा। लाइक नई जगह है, ऑब्वियसली एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट वही है कि पैनिक नहीं करना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, टाइम के साथ सब सही होता जाता है। आप कुछ ऐड करोगे? हाँ मतलब जैसे सब कुछ सपोर्टिव है, तो इनिशियली जो होता है बच्चा बहुत घबराया हुआ होता है कि कैसे क्या रहेगा, लेकिन फिर मेरा जैसा सीन था, मैं आई उसके बाद जब फिर यहाँ पे थोड़े बहुत लोगों से इंटरेक्शन हुआ तो फिर मैं कंफर्टेबल हो गई थी। तो आपको कुछ ऐड करना है? सर जब मैं आई थी तो मेरा कॉलेज में इतना नहीं, ये तीनों मेरे हॉस्टल की हैं, तो मेरा सबसे पहले इन्हीं से बना था सीनियर्स बॉन्ड। ने ही उनको रैगिंग वगैरह तो नहीं की इन लोगों ने? बिल्कुल नहीं सर, जो मतलब जितने टाइम जो पूछना हो आप जाके बिल्कुल पूछ सकते हो, उठ के सब अच्छे से एक्सप्लेन कर देती थी, तो फिर सब नॉर्मल हो गया, अच्छा लगने लगा। आई होप जो भी डाउट्स एक स्टूडेंट के मन में होते हैं, आपके मन में होंगे, वो हमने कोशिश की कवर करने की। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं आपके, अगर आप DY पाटिल को कंसिडर कर रहे हो अपने MBA या PGDM के लिए, तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, जैसा कि इनका रिव्यू रहा है। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट्स होते हैं आपके, तो बिल्कुल फील फ्री करो आप रीच करने के लिए। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, जैसा कि हर बार करता हूँ, और आप डायरेक्टली हमारे काउंसलर से कोऑर्डिनेट कर सकते हो। कोशिश करेंगे वो आपके सारी के सारी डाउट्स को रिजॉल्व करें।